दोस्तों नमस्कार। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम है, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट पर तनाव अभी भी बना हुआ है। ईरान ने इस जलमार्ग में जो खतरनाक बारूदी सुरंगें यानी माइंस बिछाई हैं, वे युद्ध खत्म होने के बाद भी नहीं हट पा रही हैं। फैमिली कितनी बड़ी है चाचा? ज्यादा बड़ी ना है। छोटे ऑन कर दे। पैक कर दे समरकूल। सबरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। सबरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। अमेरिकी नौसेना का कहना है कि इन्हें हटाने में कई महीने लग सकते हैं। ये माइंस इतने ज़्यादा और ख़तरनाक हैं कि इन्हें हटाना खतरे से भरा हुआ है। ये बारूद समुद्र में इधर उधर बह रहे हैं, जिससे इनको नष्ट करना लोहे के चने चबाने जैसा है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद तेल और गैस की सप्लाई तेज हो जाएगी, तो इसमें लंबा समय लग सकता है। इसका सीधा असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तेल और पेट्रोल की कीमतें आसमान पर छूने लगेंगी और आम आदमी पर बोझ और बढ़ेगा। तो आइए इस बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। पेंटागन यानी कि अमेरिका के रक्षा विभाग ने कांग्रेस को बताया कि आने वाले 6 महीनों में होर्मुज को पूरी तरीके से साफ नहीं किया जा सकेगा, यानी कि और टाइम लग सकता है। पेंटागन का कहना है कि युद्ध पूरी तरह खत्म होने के बाद ही माइन साफ करने का काम शुरू हुआ। यहाँ आपको बता दें, युद्ध विराम के बाद भी होर्मुज पर गुजरने वाले जहाज़ों पर हमले जारी हैं, जिस कारण इसकी सफाई में दिक्कतें आ रही हैं। यानी अगर युद्ध और आगे बढ़ा तो इसकी सफाई 6 महीने से भी ज़्यादा लग सकती है। ट्रंप ने कुछ दिन पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा था कि ईरान ने अमेरिका की मदद से सभी माइंस हटा लिए हैं। उन्होंने बाजार को शांत करने की कोशिश की और कहा कि युद्ध जल्द ही खत्म होगा, लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट उनके बयानों से बिल्कुल उलट है। ट्रंप ने अब 2 हफ्ते के सीज़फायर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान की लीडरशिप पूरी तरह से बिखर गई है, लेकिन ईरान हमेशा की तरह ट्रंप पर आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है। उसका कहना है कि जब तक अमेरिका अपना नौसैनिक ब्लॉकेड नहीं हटाएगा, तब तक वह बातचीत नहीं करेगा। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला जलमार्ग है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, भारत समेत कई एशियाई देश इस पर निर्भर हैं। अगर ये रास्ता बंद होता है तो आने वाले दिनों में पूरा तेल बाजार हिल सकता है। दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। आपको बता दें, 28 फरवरी को जब अमेरिका ने ईरान पर बमबारी की थी, उसके बाद ईरान ने इस स्ट्रेट में बहुत सारी माइंस बिछा दी। उसके कुछ माइंस तो जीपीएस टेक्नोलॉजी से चलते हैं, यानी कि दूर से कंट्रोल किए जा सकते हैं। इनकी पहचान करना अमेरिकी नौसेना के लिए बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। ऐसे में अब आगे देखना होगा कि अमेरिकी नौसेना अब किन विकल्पों का इस्तेमाल कर सफाई अभियान शुरू करती है। अब सवाल ये है कि माइन साफ करने के लिए अमेरिका क्या प्लान कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि हेलीकॉप्टर, ड्रोन, गोताखोर के इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन ये काम आसान नहीं होगा। 2018 में अमेरिका और ब्रिटेन ने अरब सागर में ऐसी एक्सरसाइज की थी और उसे अनुभव भी है, लेकिन असली माइंस के साथ काम करना अलग लेवल का काम होता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ईरानी डिप्लोमेसी के विशेषज्ञ कहते हैं कि 6 महीने का यह समय तेल और गैस के बाजार को बुरी तरह हिला देगा। बीमा कंपनियां, जहाज मालिक और कैप्टन कोई भी खतरनाक रास्ते से गुजरना नहीं चाहेंगे। भले ही पूरी तरह बंदी न हो, लेकिन आधा रास्ता भी खतरनाक हो सकता है और इसका अर्थव्यवस्था पे बुरा असर पड़ेगा। सबसे मुश्किल काम पानी में लहरों के बारूद को ढूंढना है। इसके लिए अमेरिका अंडर वाटर ड्रोन्स और रोबोटिक सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। ये छोटे छोटे ड्रोन पानी के अंदर जाते हैं और स्कैनिंग करते हुए माइंस का पता लगाते हैं। यहाँ आपको बता दें, ये माइंस 2 तरीके के होते हैं। कॉन्टैक्ट माइंस, जो जहाज़ के टकराने पर फटती है, वहीं दूसरी इन्फ्लुएंस माइन, जो जहाज़ की ध्वनि, मैग्नेटिक फील्ड या इंजन के सक्रिय होने से फटती है। माइंस बहकर इधर उधर चली जाती हैं, इसलिए इन्हें बार बार स्कैन करना पड़ता है। इस साल नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं। ट्रंप ने युद्ध शुरू किया, जो ज़्यादातर अमेरिकियों को पसंद नहीं आया। अमेरिकी पोल्स दिखा रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता बहुत कम हो गई है। उनका अपना मागा बेस टूट रहा है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि विदेशी युद्धों में नहीं पड़ेंगे, सिर्फ देश की समस्याओं पर फोकस करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में अब ट्रंप को अपनी इमेज सुधारना जरूरी हो गया है, जिस कारण वो लगातार युद्ध से पीछे होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये युद्ध सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं है, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। अभी कुछ जहाज सीज़फायर के दौरान गुजरे थे, लेकिन पिछले वीकेंड में फिर ईरान ने टैंकरों पर गोलियां चलाईं और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो गया। पेट्रोल डीजल महंगे होने से ट्रांसपोर्ट, खाने पीने की चीज़ें, सब कुछ महंगा हो रहा है। भारत जैसे देशों पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि हम तेल और गैस का सबसे ज़्यादा आयात करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये युद्ध जल्दी खत्म होगा या 6 महीने के बाद तेल संकट बना ही रहेगा? ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ेगा या नहीं? इन सब पे सवालिया निशान बने हुए हैं।
क्या ट्रंप ईरान पर दबाव बना पाएंगे या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।